लक भी उठती है कि भाई मां प्रकृति की गोद में कितना अनुपम सौंदर्य संजोया हुआ है और यही भारतीय धरोहर है जिसकी संरक्षता, विरासत और विकास के साथ करनी है। यानी अगर आप इस अनुपम सौंदर्य को देखते हैं तो इसका विकास भी जरूरी है। इसीलिए इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है कि कैसे तमाम जो वहां पर छोटे व्यवसाय हैं, होम स्टेज हैं, वो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ डेस्टिनेशन पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। बहुत से ऐसे दृश्य, बहुत से ऐसी पहाड़ की चोटियां और बहुत से ऐसे सुखद अनुभव जिन्हें लेने के लिए जो सैलानी हैं उनको आज ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि हर्षिल जाकर या हर्षिल को देखकर ही कितना हर्ष यहां महसूस होता है। वो सच्ची खुशी, सच्ची अनुभूति एक फेवरेट डेस्टिनेशन के लिहाज से। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमेशा जब इस तरह के कई गंतव्यों पर वो गए, कोशिश यही रही कि कैसे उन्हें प्रमोट या विकसित किया जा सके। और हजारों श्रद्धालु जो हैं, क्योंकि ये शीतकालीन स्थल के लिहाज से इसको कैसे और विकसित करना है, वो यहां आए भी हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य साफ तौर पर कैसे पर्यटन को बढ़ावा देना तो है ही, लेकिन देखिए ऐसे राज्यों में ना पलायन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और कैसे पलायन को रोककर आपके अपने ही शहर, कस्बे या राज्य में अगर आपके आजीविका का साधन आपको मिल जाता है टूरिज्म के विकल्प से, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और हमने जब उर्मिलेश से बात भी की थी तो हम उस पवेलियन में और उसके आसपास उन महिलाओं को भी देख पा रहे थे। देखिए, आप अगर एक राज्य को विकसित करते हैं आर्थिक लिहाज से, उसमें आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और कैसे एक सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास के लिहाज से आप देखिए, ये तस्वीरें विकास के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ये भी एहसास दिला रही होंगी कि जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं वो वाकई में देवों की भूमि है, क्योंकि इतनी खूबसूरती अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और मुखवा एक छोटा सा गांव है, लेकिन आज यकीनन आप मानिएगा, अगर अभी आप जो लोग इस डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से इन तस्वीरों का आनंद ले रहे हैं, आप अपना फोन उठाइए और देखिए कि ट्विटर पर कुछ ही देर में ये ट्रेंड करने लगेगा। और इस ट्रेंड करने का मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है मुखवा, हर्षिल को, जिनके शायद नाम भी हमने आज से पहले सुने ना होंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री इन अनुपम सौंदर्य से जुड़ी तस्वीरों को निहारते हुए बहुत पास से, ये नैसर्गिक सौंदर्य है भारत का, भारत की धरती का, जिसे तपोभूमि कहा जाता है। और ये तो देवभूमि है, जिस पहाड़ की चोटी से आप देख सकते किस तरह से जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ पर झुककर जैसे कुछ उनके कान में कह रहे हो, और कान में ये कह रहे हो कि देखिए देवभूमि कितनी खूबसूरत है। उर्मिलेश, हम यहां देखकर ही बहुत खुश हो रहे हैं, आप तो खैर वहां मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह से इस नैसर्गिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, तो ये कहना तो बनता है कि भारत में अगर उत्तराखंड की खूबसूरती को हम कैमरे में कैद करना चाहें तो देखिए ये किस तरह से आपको दृश्य प्रस्तुत करता है। जी बिल्कुल, आजकल देखिए उत्तराखंड में जो है कई ऐसी खूबसूरत वादियां हैं जिन वादियों का आनंद जो है ले सकते हैं। और आज जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री ने दूरबीन से इन वादियों का जो है लुत्फ उठाया है। कितना खूबसूरत ये सौंदर्य है, प्रकृति जो है कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर है। पर्वतों पे चारों तरफ जो है बर्फ से लदी हुई है, और यहाँ अपने आप में कह सकते हैं कि कई जगह तो ऐसी हैं आजकल जहाँ पर कि मिनी स्विट्जरलैंड जिनको कहा जाता है, खूबसूरत भूजाल यहाँ होते हैं। यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक चीजें आपको खाने के लिए मिलती है। अच्छी तरीके से आप कह रहे थे कि होम स्टे की बात यहाँ पर जो है सरकार भी करती है, और यहाँ के जो है तमाम स्थानीय लोग भी जो है उसे बढ़ चढ़ करके उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी कर रहे थे। होम स्टे एक बढ़िया कंसेप्ट है सरकार का, क्योंकि आज जो भी यहाँ पर टूरिज्म आएगा, जो भी पर्यटक आएगा, वो घरों में रहेगा, वहां पे ऑर्गेनिक फूड खाएगा, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को जो है वो जो है यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को देख पाएगा, उसको स्वाद ले पाएगा, उनका आनंद ले पाएगा। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की आज ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है। और दूसरी बात ये है असल की, देखिए हम प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि इस सरकार से पहले तमाम सरकारें जो है जब सीमा के आखिरी गांव थे उन गांव को कहते थे कि हमारे देश का आखिरी गांव है, ये
लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद अब ये जो है वाइब्रेंट विलेज, यानी ये हमारे देश के पहले गांव हैं और पहले गांव में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर से उन गांव वासियों के लिए भी एक जो है ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण ये होता है। दूसरी तरफ ये कहा जाए कि टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा तो मिलेगा ही, राज्य की आर्थिकता भी मजबूत होगी और यहाँ के युवाओं और यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को भी रोजगार मिलेगा। साथ ही एक बात और है आंचल कि जिस तरीके से ये पूरा सौंदर्य आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के कई सारी जगह ऐसी है, जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री आदि कहना मुझे उर्मिलेश ये कहना पड़ेगा आपको कि साथ लेकर जाते तो हम भी इन दृश्यों का आनंद वहीं सामने से लेते, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि लगातार अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही है। हम चाहते हैं कि जो दर्शक घर पर बैठे हैं कि भाई वो वहीं से उसका आनंद ले। इन जो सफेद पहाड़ है जिस पर बर्फ गिरी हुई है ये तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य से जुड़ी हुई। आप देखिए कि प्रधानमंत्री इस नृत्य का आनंद लेते हुए, और यहां पर आप देखिए इस नृत्य की सुखद अनुभूति के साथ प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर।
आपने देखा, पहले हमने आपको दिखाया कि मुखवा स्थित मां गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना किया प्रधानमंत्री ने, और अभी वहां का जो पारंपरिक नृत्य है उसका आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि जो बर्फ से ढकी वादियां हैं उनका दीदार किया था प्रधानमंत्री में, क्योंकि मुखवा में ये व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिस व्यू पॉइंट के पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने वहां की उन अहम और बहुत ही खूबसूरत वादियों को निहारा, और अब जो पारंपरिक नृत्य है उत्तराखंड का उसकी सुखद अनुभूति लेते हुए प्रधानमंत्री। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं उनके आसपास इर्द गिर्द ताना बाना बुन रहे हैं उस संस्कृति का जिस पर हम सबको गर्व है। और जिस तरह से मां गंगा की पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना प्रधानमंत्री ने की है, वहीं पर श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को गंगा जल भी भेंट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जब तस्वीरें आज इस मंच के माध्यम से और अलग अलग जो मंच हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उससे वायरल हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत निखर कर सामने आ रहा है। वहाँ के जो पारंपरिक नृत्य है, वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में ये कलाकार हैं, आप देख सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए किस तरह वहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ इन कलाकारों के साथ उनके बीच खड़े होकर इस संस्कृति के बेजोड़ संगम का मुस्कुराते हुए आनंद ले रहे हैं। और ये दौरा शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसके फहरिस्त में अगर हम देखें जो आज का ये दौरा जुड़ा है उससे बूस्टर डोज ये साबित होगा जब हम पर्यटन, होमस्टेज और आर्थिक गतिविधियों को पंख लगाने की बात करते हैं उत्तराखंड के लिए। आप देखिए कितना सुंदर जब हम इसकी वादियों को देखते हैं, इसका दीदार और नैसर्गिक सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाया गया। आज हमने आपको उन तस्वीरों को भी दिखाया और आप ये देख रहे हैं। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े। उर्मिलेश, आप क्योंकि उत्तराखंड से हैं तो ये सवाल लाजमी है कि ये बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक नृत्य है उत्तराखंड का, और प्रधानमंत्री भी इस सुखद अनुभूति को आत्मसात करते हुए। बिल्कुल, आजकल देखिए उत्तराखंड में कई सारे नृत्य हैं, चपेली है और उसके अलावा जो है छाछी है, उसके अलावा जो है तांदी नृत्य है। तो आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी जो क्षेत्र है ये और देहरादून का कुछ हिस्सा जो है हिमाचल से लगा हुआ रहता है। इनका जो पहनावा आपने देखा, पारंपरिक जो ड्रेस है, खूबसूरत ड्रेस, पारंपरिक जो ड्रेस है, उस ड्रेस में, उस पोशाक में जो है प्रधानमंत्री के सामने जो है इन लोगों ने जो है नृत्य किया है। प्रधानमंत्री जब वहां से गुजर रहे थे तो पुष्प की वर्षा भी प्रधानमंत्री ने की। तो निश्चित तौर से देखिए ये नृत्य है, चाहे वो समझ में आए ना आए, लेकिन जो म्यूजिक होता है, जो उसकी कला होती है, वो कला कहीं ना कहीं हर किसी को भाती है। आजकल वो भावनाएं होती हैं नृत्य से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये नृत्य भी जो है आज प्रधानमंत्री ने जी के सामने जो इन लोगों ने, महिलाओं ने किया है, आपने देखा वो बहुत खूबसूरत ड्रेस थी। अरे तांदी और यहाँ पे छपेली हो, इस तरीके से कई नृत्य जो है गढ़वाल और कुमाऊं में होते हैं, जिन नृत्यकों की जो यहाँ पर जो है लोग विशेष जो त्योहार होते हैं, जो हर्ष का दिन होता है, उनके उस समय जो है ये लोग अपने डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। निश्चित तौर से आज हर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, तो ये नृत्य करना तो बनता ही था आजकल कहीं ना कहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ आए हैं और वो जो है शीतकालीन यात्रा का, जिसमें कि यहाँ के तमाम लोगों का जो है जीवनचर्या जुड़ी हुई है। इस नृत्य के माध्यम से जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं, वहां पर लोगों का हुजूम है जो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वहां मौजूद है। प्रधानमंत्री भी खुद हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और मुखवा के जिस व्यू पॉइंट से उन्होंने हर्षिल की उन पहाड़ियों को अपनी आंखों में कैद किया, ये दृश्य स्वर्णिम उस युग की शुरुआत है उत्तराखंड के आर्थिक चक्र को एक सकारात्मक पहल के साथ आगे ले जाने के लिए। उर्मिलेश जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आजकल देखिए यहाँ पर जो है जिस तरीके की असीम संभावनाएं हैं, और प्रधानमंत्री जैसे देखिए हमने कहा था ना कि पहले की सरकारें सीमावर्ती गांवों को कहते कि देश का आखिरी गांव है, लेकिन आज जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वाइब्रेंट विलेज की बात की है, तो ये हमारा देश के पहले गाँव है, और ये पहले गाँव के लोग ये हैं जो प्रधानमंत्री के सामने जो है आज आपने देखे होंगे। यहाँ पर थोड़ी देर में जनसभा होगी, जनसभा में तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं इस राज्य की आर्थिक
आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और यहाँ के पर्यटक को बढ़ावा देगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और वोकल फॉर लोकल की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद है उन उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान मिलेगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है आंचल, हर कोई जो अल्मोड़ा की बाल मिठाई जो है स्वाद लेना चाहता है। जैसे यहाँ उत्तरकाशी की राजमा की मैंने बात की, तो निश्चित तौर से उर्मिलेश, आपको मैं लगातार रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन राजमा की बात आप बार बार कर रहे हैं, उसे लेकर बिना आप दिल्ली स्टूडियो मत आइएगा। चलिए कुछ विजुअल्स दिखाते हैं हम इसी दौरे से जुड़े हुए। प्रधानमंत्री ने जो वहां का पवेलियन है उसका दौरा किया, ये एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन अलग अलग उन स्थानों को दिखा रहा है जो उत्तराखंड से जुड़े हुए, यानी कि वो पर्यटन के स्थान, वो पर्यटन स्थल जिन्हें हम विकसित कर रहे हैं इसी लिहाज से। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन टू द नेक्स्ट लेवल, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो नाम भी उसमें दिए गए हैं, उन नामों को आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितनी ऐसी मुख्तलिफ जगहें हैं जहां पर आप जाकर प्रकृति के उस आनंद के स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। जिसमें यहां कई मंदिरों के नाम मैं पढ़ पा रही हूं, बाला सुंदरी मंदिर है, पैराग्लाइडिंग एट टेहरी, सेलेस्टियल वैंडरर के लिए भी एक जगह है, ओली है और नारकुंडा है। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके नाम हम सुनते हैं लेकिन शायद उनकी तस्वीरें हम अपने ज्ञान चक्षुओं में उस तरह से कैद नहीं कर पाए, लेकिन इस एग्जीबिशन के माध्यम से आप देखिए समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टूरिज्म प्रमोशन एज नारकोलाज। ऐसे ही चिटाई गोलू टेम्पल, जितना मैं पढ़ पा रही हूं यहां से, ये अलग अलग वो जगहें हैं जो जिस पर्यटन को शीतकालीन पर्यटन सत्र के लिहाज से आगे बढ़ाने की बात धामी सरकार कर रही है, ये उसी तरह के स्थल। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब यहां पर मौजूद हैं, वो खुद प्रधानमंत्री को उन तमाम स्थलों के बारे में चिर परिचित अंदाज में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि असल में उद्देश्य लक्ष्य इसी प्रतिबद्धता का है कि कैसे उत्तराखंड का आर्थिक विकास पर्यटन के लिहाज से हो, वहां के लोगों के आजीविका के साधन असीम हो जाएं, ताकि जिन नैतिक जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करना चाहते हैं वो अपने ही राज्य में उसे कर पाए। और पैराग्लाइडिंग हुआ या